Hello students, so today we are going to study our very first poem of first unit named Past, Present, Future, written by Emily Bronte. Okay? So before starting the actual poem, I wanted to give you a brief introduction about the poem and about the poetess. So let's begin. Emily Bronte and her sisters were well-known authors who lived in the 19th century. यानी कि जो एमिली ब्रॉन्टे है ये एक पोएटिस्ट है, ये एक फीमेल है, इसलिए उनको पोएटिस्ट कहा जा रहा है. यहाँ पर उनको पोएट नहीं कह रहे हैं क्योंकि ये एक फीमेल है, फीमेल को पोएटिस्ट कहा जाता है. सो एमिली ब्रॉन्टे एंड सिस्टर वर वेल-known authors who lived in the 19th century. यानी कि एमिली ब्रॉन्टे और जो उसकी सिस्टर्स थी वो बहुत ज्यादा मशहूर ऑथर्स थे जो कि 19th सेंचुरी में मतलब ये जो राइटर्स थे ये 19th सेंचुरी को बिलोंग करते थे. ये 19th सेंचुरी के राइटर्स हैं और जिसमें से एक एमिली ब्रॉन्टे भी है और उनकी सिस्टर्स हैं. एमिली ब्रॉन्टे यूजेस नेचर टू टॉक अबाउट हर थॉट्स, फीलिंग्स एंड आइडियाज इन मैनी ऑफ हर पोएम्स. अब एमिली ब्रॉन्टे की एक हैबिट थी कि जब भी उसको उसके थॉट्स, उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस, उसके आइडियाज कभी भी उसको बयान करने की नौबत आती थी या फिर वो जब भी बोलती थी या प्रेजेंट करती थी अपने थॉट्स, फीलिंग्स, आइडियाज, तो वो किस चीज का यूज करती थी? नेचर का, कुदरत का यूज करती थी अपने पोएम्स में. जब भी हम अगर मतलब सिर्फ ये ही नहीं, अगर हम दूसरे पोएम्स भी पढ़ते हैं एमिली ब्रॉन्टे के तो हमको उसके अंदर जो इमेजरी वो यूज करती थी, जो पिक्चर्स नई नई वो यूज करती थी, हमको वो सारे पिक्चर्स, वो इमेजरीज सारे नेचर से रिलेटेड ही मिलेंगे. तो जो ये पोएम है इसमें भी हमको नेचर रिलेटेड चीजें नजर आएंगी. ठीक है, बिकॉज वो जो यूज करती थी नेचर के बारे में या नेचर को यूज करके वो अपने आइडियाज, थॉट हम तक पहुंचाती थी अपने पोएम्स के जरिए. दिस पोएम अबाउट टाइम इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग. यानी कि अभी जो हम पोएम पढ़ने वाले हैं ये टाइम के बारे में है और इसका फॉर्म जो है वो बिल्कुल डायलॉग फॉर्म है. बिटवीन द पोएट एंड हैप्पी चाइल्ड, किसके दरमियान में, किसके बीच में डायलॉग होने वाले हैं? पोएट और एक हैप्पी चाइल्ड के दरमियान में ये डायलॉग होने वाले हैं और ये एक डायलॉग फॉर्म में पोएम लिखी गई है. फॉर द चाइल्ड इन द पोएम द पास्ट वॉज अ प्लीजेंट टाइम. प्लीजेंट यानी बहुत अच्छा या दिल को लुभाने वाला, ये बहुत खुशनुमा, जिसको बोलेंगे प्लीजेंट. ठीक है, फॉर द चाइल्ड इन दिस पोएम द पास्ट वॉज अ प्लीजेंट टाइम. यानी कि ये पोएम में जैसे कि अब पोएट क्वेश्चन कर रहा है कि बच्चे से कि बताओ तुम्हारा पास्ट कैसा था, तो बच्चा बोल रहा है कि फॉर पास्ट फॉर मी इज जस्ट लाइक अ प्लीजेंट टाइम. यानी कि बहुत अच्छा वक्त था, बट सैडली वी कैन नॉट गो इट टू इट. बट अफसोस की बात यह है कि हम हमारे पास्ट में जा सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं. तो चाइल्ड भी वही बता रहा है कि हालांकि मेरा पास्ट बहुत अच्छा था लेकिन हम वहां जा सकते हैं क्या? फिर से पास्ट में अपने नहीं जा सकते. वी कैन नॉट गो बैक टू इट. द प्रेजेंट इज अ टाइम व्हेन you prepare for the future which is unknown but exciting. और फिर अगर अब पोएट उसको कहता है कि बताओ तुम्हारा प्रेजेंट कैसा है, तो फिर उसका क्या रिएक्शन या उसका क्या रिप्लाई होता है कि प्रेजेंट एक ऐसा टाइम है जब हम हमारे फ्यूचर की तरफ बढ़ते हैं या फ्यूचर की प्लानिंग्स करते हैं और फ्यूचर को एक्साइटिंग बनाने में हार्ड वर्क करते हैं. ठीक है, कौन सा टाइम हुआ? वो प्रेजेंट टाइम हुआ. यानी कि इस तरह वो एक डायलॉग फॉर्म में ये पोएम लिखी गई है और डायलॉग पोएट और एक हैप्पी चाइल्ड के बीच में होते हैं. ठीक है, तो ये था हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द पोएटिस एंड आवर पोएम. नाउ वी विल स्टार्ट आवर एक्चुअल पोएम नेम्ड पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. So before starting or before elaborating, I am just going to read the poem first. Okay.
tell me, smiling child, what the past is like to thee? An autumn evening soft and mild, with a wind that sighs mournfully. Tell me, what is the present hour? A green and flowery spray, where a young bird sits gathering its power to mount and fly away. And what is the future happy one? A seed beneath a cloudless sun, a mighty, glorious, dazzling sea, stretching into infinity. Okay? Tell me, smiling child, what the past is like to thee. यहाँ पर दी का मतलब क्या है? यू। ओल्ड इंग्लिश में यूज किया जाता था, हम जैसे अभी यू यूज करते हैं इंग्लिश में, उसी तरह ओल्ड इंग्लिश में यू को दी लिखा जाता था। और ये पोएट 19th सेंचुरी की, इसलिए इसने भी अपने पोयम में ओल्ड इंग्लिश के वर्ड्स यूज किए हैं। तो यहाँ पर पहला वर्ड आता है कि दी, जिसका मीनिंग है यू। ओके, तो यहाँ पर पोएटिस्ट क्या पूछ रही है एक चाइल्ड से? टेल मी स्माइलिंग चाइल्ड, व्हाट द पास्ट इज लाइक टू thee. The poetess asked the child who is smiling what the past is like to the child. यानी कि वो क्या पूछ रही है चाइल्ड से कि तुम्हारे लिए पास्ट कैसा है, बताओ। An autumn evening soft and mild, with a wind that sighs mournfully. अब वो बच्चा जो है, हैप्पी जो चाइल्ड है, वो क्या रिप्लाई देता है, देखिए। द चाइल्ड रिप्लाई दैट द पास्ट इज लाइक एन ऑटम इवनिंग सॉफ्ट एंड माइल्ड विद अ विंड दैट साइज सैडली। और वो क्या रिप्लाई देता है कि मेरे लिए मेरा पास्ट कैसा है? बिल्कुल ऑटम इवनिंग की तरह है, बिल्कुल ऑटम की शाम की तरह है। कैसा है? बिल्कुल सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा माइल्ड है, यानी कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। माइल्ड भी मीन्स है वार्म, ना बहुत ज्यादा सर्द है ना बहुत ज्यादा गर्म है, ना हॉट है ना कोल्ड है, बिल्कुल बीच वाला मौसम है, जो बिल्कुल हमको बहुत अच्छा लगता है ना। बीच का मौसम जो होता है, जो थोड़ी ठंडी ठंडी हवा आती है, ना सन होता है, लेकिन अच्छा फील होता है। तो बिल्कुल उसी तरह ऑटम की इवनिंग की तरह मेरा पास्ट है। विद अ विंड दैट साइज सैडली, और एक हवा के जैसा है जो बिल्कुल मॉर्नफुली, यानी कि सैडली, बिल्कुल सैडली जैसे विंड गुजरती है, वैसा मेरा पास्ट गुजर गया है। लेकिन पास्ट कैसा था बच्चे के लिए? बहुत अच्छा था, बहुत सॉफ्ट था, बिल्कुल ऑटम की इवनिंग की तरह था, बहुत मिल्ड था। Now second stanza, tell me what is the present hour, a green and flowery spray, where a young bird sits gathering its power to mount and fly away. अब पोएटिस्ट क्या पूछ रही है चाइल्ड से? द पोएटिस्ट देन आस्क्ड द चाइल्ड हिज और हर ओपिनियन ऑफ द प्रेजेंट। अब क्या पूछ रही है? पहले उसने पास्ट के बारे में पूछा, अब क्या पूछ रही है? वो प्रेजेंट के बारे में पूछ रही है कि बताओ तुम्हारे लिए प्रेजेंट क्या है। ठीक है, प्रेजेंट और क्या है, अभी जो चल रहा है वो कैसा है तुम्हारा प्रेजेंट। द चाइल्ड रिप्लाइज दैट द प्रेजेंट इज लाइक अ ग्रीन ब्रांच ऑफ फ्लावर्स ऑन विच अ यंग बर्ड सिट्स गैदरिंग स्ट्रेंथ टू फ्लाई अवे। अब वो बच्चा जो है, जो हैप्पी चाइल्ड है, वो क्या आंसर करता है कि उसके लिए जो प्रेजेंट है वो बिल्कुल ग्रीन ब्रांच ऑफ फ्लावर्स है, बिल्कुल हरे भरे फ्लावर्स का गुच्छा है। ऑन विच अ यंग बर्ड सिट्स गैदरिंग स्ट्रेंथ टू फ्लाई अवे, जिस पर बिल्कुल एक यंग बर्ड बैठी हुई, और वो क्या कर रही है? बिल्कुल अपनी पूरी ताकत, अपनी स्ट्रेंथ अपने अंदर जमा कर रही है। किस लिए जमा कर रही है? उड़ने के लिए। और वो कहाँ बैठी है? ग्रीन ब्रांच ऑफ फ्लावर्स पर बैठकर वो क्या कर रही है? अपने अंदर स्ट्रेंथ पैदा कर रही है, अपने अंदर ताकत भर रही है, ताकि वो उड़ सके, फ्लाई कर सके। ठीक है, तो इस तरह वो हैप्पी चाइल्ड का आंसर था। उसने ऐसे रिप्लाई किया कि मेरे लिए जो मेरा प्रेजेंट है वो बिल्कुल ग्रीन ब्रांच ऑफ फ्लावर्स है, जिस पर बर्ड बैठी है, वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ जमा कर रही है फ्लाई होने के लिए, उड़ने के लिए। नाउ थर्ड स्टैंजा,
एंड व्हाट इज द फ्यूचर हैप्पी वन। अब यहाँ पर पोएटिस क्या पूछ रही है हैप्पी चाइल्ड से कि अब बताओ कि फ्यूचर क्या है। तो अब इसको कैसा आंसर देता है, कैसा रिप्लाई देता है हैप्पी चाइल्ड। अ सी बीनीथ अ क्लाउडलेस सन, अ माइटी ग्लोरियस डैजलिंग सी स्ट्रेचिंग इनटू इंफिनिटी। यहाँ पे मीनिंग देख लीजिए, माइटी मीन्स ताकतवर है। हम आगे भी और माइटी के मीनिंग देखने वाले हैं, आगे के चैप्टर्स में भी माइटी वाला वर्ड जो है वो बहुत आने वाला है, ग्रेट माइटी। ओके, सो याद रखिए माइटी मीनिंग ताकतवर, जिसके अंदर बहुत ताकत हो, स्ट्रेंथ हो। ग्लोरियस शानदार, बिल्कुल बहुत शानदार, बहुत अच्छा। डैजलिंग मीन्स एक्सट्रीमली ब्राइट, यानी बहुत ज्यादा ब्राइट, बिल्कुल बहुत ज्यादा चमकदार कहते हैं। और इंफिनिटी मीन्स हैविंग नो एंड और लिमिट, यानी कि इंफिनिटी यानी कि उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, बस अनलिमिटेड कोई चीज होती है, बिल्कुल उसी तरह इंफिनिटी मीन्स हैविंग नो एंड और लिमिट, कोई उसकी हद ही नहीं है, कोई उसकी लिमिट भी नहीं है। अब हम इसको समझेंगे। एंड व्हाट इज द फ्यूचर हैप्पी वन। नाउ द पोएट इज आस्क्ड द हैप्पी चाइल्ड अबाउट द फ्यूचर। अब उसके फ्यूचर के बारे में पूछती है वो हैप्पी चाइल्ड से। टू दिस द चाइल्ड रिप्लाइज दैट द फ्यूचर इज लाइक अ सी दैट इज बीनीथ द सन इन अ क्लाउडलेस स्काई। अब वो इसका आंसर कैसे देता है, वो कहता है कि फ्यूचर इज लाइक अ सी दैट इज बीनीथ द सन इन अ क्लाउडलेस स्काई। फ्यूचर बिल्कुल कैसा है, एक समंदर की तरह है जो सन के नीचे है ना, सूरज के नीचे जमीन पर हमारे पास समंदर होता है, सन के नीचे, बीनीथ द सन, सन के नीचे, इन अ क्लाउडलेस स्काई। और जो स्काई है वो बिल्कुल कैसा है, क्लाउडलेस है, वहां पर बादल है क्या, नहीं है। यहाँ पर देखिए क्लाउडलेस का यूज किया है, यानी कि वहां पर बादल नहीं, और बादल नहीं है इसका मतलब ये है कि हर तरफ रोशनी ही रोशनी है, बिल्कुल सूरज की रोशनी है। और बादल अगर रहते थे तो सूरज होता था क्या, नहीं होता था, क्योंकि बादल अगर रहे तो हमको सूरज नजर नहीं आता, बादल अगर ज्यादा रहे। और बादल किसका साइन है, बारिश का साइन है। लेकिन यहाँ पर क्लाउडलेस स्काई है, आसमान में बादल नहीं है, यानी कि सूरज है। और सूरज की रोशनी आपको पता है ना कितनी स्ट्रांग होती है, बिल्कुल ब्राइट होती है। फिर आगे और क्या इलैबोरेट करता है चाइल्ड। द सी इज वेरी पावरफुल, ग्लोरियस एंड शाइनिंग ब्राइटली एंड इट स्ट्रेचेस ऑन विदाउट एन एंड। जो समंदर है वो कैसा है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, ग्लोरियस है, शानदार है, एंड शाइनिंग ब्राइटली, और बिल्कुल चमक रहा है। वो चमक किस वजह से रहा है, सूरज की रोशनी की उस पर पड़ रही है, इसलिए वो चमक रहा है। आपने अक्सर देखे होंगे कि कभी कभी मम्मी बाहर हमारे आंगन में या हमारे टेरेस पर अगर कोई पानी होता है और बहुत ज्यादा सनी अगर वेदर रहा, बहुत ज्यादा सूरज अगर नजर आने लगा, उसकी रोशनी, उसकी किरणें हमारे पानी पर पड़ने लगी, तो आप, और पानी हिल रहा हो, तो आपने देखा होगा कि जो हमारा पानी है वो किस तरह से शाइन करता है। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर जो सी है, जो समंदर का पानी है, वो बिल्कुल शाइन कर रहा है। जो समंदर है वो बिल्कुल बहुत ज्यादा शाइन कर रहा है, इट्स शाइनिंग ब्राइटली। समंदर कैसा है, बहुत पावरफुल है, ग्लोरियस है, और वो कैसा है, बहुत ज्यादा शाइन कर रहा है। एंड इट स्ट्रेचेस ऑन विदाउट एन एंड, है ना। आपने जब कभी समंदर देखा होगा तो जब किनारे पर खड़े रहकर समंदर को देखा होगा तो आपने क्या देखा होगा कि आप जहां तक भी नजर दौड़ाओ आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आ रहा है। क्या आपने देखा होगा कि पानी के बाद भी कुछ नजर आता है, नहीं। अगर हम समंदर के किनारे खड़े रहकर पानी को देखते हैं तो हमको सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आता है, जहां भी नजर दौड़ाओ आपको पानी ही नजर आएगा। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर वो क्या कह रहा है, हैप्पी चाइल्ड क्या आंसर दे रहा है, एंड इट स्ट्रेचेस ऑन विदाउट एन एंड, और वो बिल्कुल स्ट्रेच कर रहा है, खींच रहा है। उसका कोई लिमिट है क्या, सी का, समंदर का, बिल्कुल कोई लिमिट नहीं है समंदर की। समंदर जो है वो एक अनलिमिटेड है। सो हियर वी हैव, हमने क्लोज की है हमारी पोयम। हियर वी हैव एंडेड आवर पोयम। आई एम जस्ट रीडिंग इट, लिसन केयरफुली
and try to repeat it after me. Okay? Tell me, smiling child, what the past is like to thee. An autumn evening, soft and mild, with a wind that sighs mournfully. Tell me what is the present hour, a green and flowery spray, where a young bird sits gathering its power to mount and fly away. And what is the future happy one? A sea beneath a cloudless sun, a mighty, glorious, dazzling sea, stretching into infinity. Okay, I hope you have understand this poem. Thank you.